एक त्रिकूट पर्वत की गुफा में कंदराओं के बीच में एक महाराज सरोवर है। इस जंगल में एक रहते हैं गजेंद्र, बहुत बड़ा इनका परिवार है। 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं। महाराज जंगल के राजा हैं महाराज गजेंद्र। जब चलते हैं तो छोटे छोटे जीव सब जय जयकार करते हैं। महाराज गजेंद्र जब चलता है तो पूछता है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं? यदि कोई परेशानी आ जाए तो मुझे याद कर लेना। उसे ये अभिमान है कि शायद जो है तेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, तू तो राजा है। और वही राजा आज परेशानी में पड़ गया। महाराज स्नान करने के लिए गया है जल में, पत्नियों के साथ में महाराज सूंड में जल भर भर कर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, खिलोर कर रहे हैं। इस जल में रहता है ग्राह। ग्राह ने महाराज पैर पकड़ा है। ये गजेंद्र कौन है? गज है ये जीव। ग्राह कौन है? ग्राह है मौत, मृत्यु, जो एक एक दिन अपनी तरफ खींच रही है। मौत हमको एक एक दिन अपनी तरफ खींच रही है। कई बार हम कहते हैं ना महाराज हम तो 50 साल के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं, बड़े खुश होते, 50 साल के हो गए। किसी महापुरुष ने कहा उस दिन खुशी का दिन नहीं है। उस दिन तो ये कहो कि महाराज 50 साल हमारी गई काल के ग्रास में है? जो शेष बची हैं वही है। महाराज अब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया है, पत्नियों से कहा कि मेरी रक्षा करो, बच्चों से कहा मेरी रक्षा करो। कुछ दिन सूंड में सूंड देकर के बच्चे खींचते रहे, खूब मदद करिए, पर जब कोई मदद काम नहीं आई, जो कि बराबर सूंड बची है, बच्चे भी छोड़ करके चले जाते हैं, देवियां भी छोड़ करके चली गईं। तब उसको पता चला कि हम तो इनके लिए जीवन भर लगे रहे, पर ये कोई काम के नहीं है। तब भगवान को पुकारता है कि अब सुध ले वो द्वारिका बारे, सुध ले वो द्वारिका बारे, अब सुध ले वो द्वारिका बारे, हम ले वो द्वारिका बारे, अब सुध ले वो द्वारिका बारे, सुध ले वो द्वारिका बारे, अब सुध ले वो द्वारिका बारे, सुध ले वो द्वारिका बारे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। तो भर सूंड रही जल ऊपर, तो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उतारे। महाराज भगवान को पुकारा है। भगवान ने गरुड़ से कहा मेरा भक्त जो है गजेंद्र इस समय संकट में है, अति शीघ्र आओ, अति शीघ्र आओ गरुड़। तो या गरुड़ को अभिमान हो गया है। भगवान ने कहा गजेंद्र का उद्धार तो बाद में करेंगे। गरुड़ को ये अभिमान हुआ कि भगवान को कोई जल्दी काम करना होता है तो फिर मेरी सहायता से, मेरी सहायता से है? यदि मैं नहीं आऊं तो भगवान का काम भी खराब हो जाए। भगवान ने कहा गरुड़ जो गजेंद्र का बाद में उद्धार करेंगे, पहले गरुड़ के अभिमान को दूर करें। भक्त हैं गरुड़ जी। जैसे ही गरुड़ जी आए भगवान के पास में, तो भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुली गरुड़ के ऊपर रखी। कहा गरुड़ उड़ो। गरुड़ कहते बैठो ना प्रभु अच्छे से। बोले तुम मेरी अंगुली उड़ा करके दिखाओ। पंख फड़फड़ा करके गरुड़ वहीं पड़ा रह गया। कहा प्रभु अभिमान हो गया था। भगवान ने कहा तू मुझे लेकर के उड़ता है, मैं तुझे लेकर के उड़ता हूं। महाराज पहुंचे प्रभु। अब जैसे ही महाराज गजेंद्र ने देखा भगवान को आते हुए, तो एक पुष्प था, पुष्प महाराज तालाब में, वो पुष्प तोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित करता है, भगवान की स्तुति करता है कि सौंत सरसुरबले न गृहीत आतो दृष्ट्वा गर्मति हरिं करम तो पातम
महाराज भगवान की सुंदर उसने स्तुति की है। महाराज पुष्प को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भगवान ने आकर के सूंड पकड़ के महाराज खींचा उसको, तो ग्राह भी खींचा चला आया। सुदर्शन चक्र के द्वारा भगवान ने ग्राह के धड़ से सर को अलग किया। गजेंद्र का भगवान उद्धार करते हैं। महाराज गजेंद्र से पूजित होकर के भगवान वापस चले हैं। पसीने पसीने हो रहे हैं। प्रभु नारद जी ने देखा प्रभु कहाँ जल्दी जल्दी में आज, तो कहा मेरा भक्त आज गजेंद्र संकट में था, उसने बुलाया, मैं उसका उद्धार करके आ रहा हूं। नारद जी ने पूछा प्रभु ये तो बताएं कैसे उसका उद्धार किया आपने? तो कहा गजेंद्र की जो है चरण को ग्राह ने पकड़ रखा था, जो कि बराबर सूंड बची थी, डूब नहीं वाला था। जब उसने मुझे पुकारा तो मैं जाकर के उसको जो है ग्राह का मैंने वध कर दिया और मैंने इस प्रकार से जो है गजेंद्र का उद्धार किया। नारद जी ने कहा प्रभु इसमें गजेंद्र का उद्धार कहाँ हुआ? इसमें तो ग्राह का उद्धार हो गया। आप उद्धार करने किसका कहे थे? बोले गजेंद्र का। बोले फिर गजेंद्र का उद्धार कहाँ? इसमें तो ग्राह का उद्धार है महाराज। तो भगवान ने कहा सत्य कह रहे हो नारद जी, मैं वहां गया तो था गजेंद्र का ही उद्धार करने के लिए, परंतु मैंने देखा गजेंद्र मेरा भक्त है। वो मेरे भक्त के चरण पकड़ रखे थे ग्राह ने। तो मैंने विचार किया पहले मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करूंगा। जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ते हैं पहले मैं उनका उद्धार करता हूं, इसलिए मैंने पहले उसका उद्धार किया। अच्छा दोनों ही बातें हैं। भगवान के हाथ से मरने में भी उद्धार है और बचने में भी उद्धार है, दोनों तरीके से ही उद्धार है। इस प्रकार से महाराज गजेंद्र से पूजित होकर के भगवान नारायण जो है वैकुंठ के लिए आए। भगवान के अवतार किम प्रयोजनम। इसी प्रकार से एक बार महाराज दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए गए। दर्शन हुआ, दंडवत प्रणाम हुई, तो भगवान ने अपनी प्रसादी माला दुर्वासा के गले में पहनाई है और महाराज माला पहन करके दंडवत प्रणाम करके दर्शन करके दुर्वासा ऋषि वहां से प्रस्थान किए। तो महाराज स्वर्ग में चले गए। रास्ते में इंद्र से मिलते चले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा, दंडवत प्रणाम किया, बड़ा स्वागत किया। तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने वो माला उतार करके अपनी जो माला भगवान की प्रसादी माला इंद्र को पहना दी। अच्छा एक बात और समझे, जैसे गुरुजनों की माला है तो वह शिष्य को पहना रहे हैं तो वह प्रसाद है। भगवान की चढ़ी हुई माला है, यदि आपको मिल रही है तो भगवान का वो प्रसाद ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नेता लोग देखे हैं, या कुछ जिनको बुद्धि कम है, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कि वो माला, जैसे महाराज किसी महापुरुष ने माला पहनाई उनको और पहन भी ली, उनने पहन भी लेते हैं, फोटो भी खिंच गया, वो उसके बाद नहीं महाराज जी ये आप ही पहनो, वो उतार करके वो माला वो महाराज जी के गले में। ये ज्ञान नहीं है कि महापुरुष की माला तूने पहन ली, अब तू उनको पहना रहा है। अरे वो प्रसाद है, भगवान की माला किसी ने पुजारी ने आपको पहना दी और नहीं अब पहन करके नहीं भगवान को पहना दो तो ये अपराध है। समझे इस बात। महापुरुषों का प्रसाद है वो। महाराज इंद्र को पहनाई है। इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतार करके हाथी के गले में पहना दिया। हाथी ने उस सूंड से तोड़ करके पैरों में रोन दी। ये ध्यान रखें कि भगवान के पत्र पुष्प जो भगवान को चढ़ाए जाते हैं उन पे पैरों में नहीं आना चाहिए। भगवान की पूजा की सामग्री पैरों में नहीं आए। जैसे फूल माला वगैरह जो है भगवान की, हम लोग बिहारी जी जाते हैं वहां से माला मिलती है, बड़े खुश होते हैं और पहन करके आएंगे और रास्ते में आते आते फरीदाबाद तक रास्ते में वो मुरझा जाती है माला, शीशा नीचे करा और रास्ते में फेंक दी, तो वो बहुत बड़ा अपराध है। ऐसी जगह छोड़ो उस माला को जहाँ कहीं पैरों में नहीं जाए।
तो महाराज जो है इंद्र ने इस प्रकार से हाथी को, और हाथी ने पैरों में, दुर्वासा ने पीछे मुड़ के देखा तो भगवान की प्रसादी माला चरणों में। तब तो क्रोध में आकर के कहा, अरे इंद्र, तुझे इतना बड़ा अभिमान हो गया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू श्रीहीन हो जा, तू स्वर्ग से पतित हो जा। और महाराज वही हुआ कि स्वर्ग के अधिपति महाराज श्राप दे दिया, तो स्वर्ग के अधिपति हो गई महाराज राजा बलि। महाराज भगा दिया महाराज देवताओं को स्वर्ग से। अब तो जो है सब देवता भगवान की शरण में गए हैं। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि भाई ये तुम्हारा रोज का झगड़ा है, रोज देवता लड़ते हो, आज तुम ऐसा करो कि तुम समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन, जो तुम पराजय हो जाती है देवताओं की, तो समुद्र मंथन करोगे तो तुम जो है वहां से तुम्हें अमृत निकलेगा, हम तुम्हें अमृत पिला देंगे, हमेशा हमेशा के लिए तुम मरोगे गिरोगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तुम अमर हो जाओगे और तुम कभी पराजय नहीं होगे। परंतु दैत्यों के साथ में मित्रता कर लो, मित्रता करके तब जो है समुद्र मंथन होगा। दैत्य देवताओं ने आकर के महाराज मित्रता की है। भगवान ने बताया कि वासुकी नाग लेकर के आना, मदराचल पर्वत लेकर के आना, उसकी मथानी बनाना। और देवताओं से कहा वासुकी नाग का मुंह मत पकड़ना, यदि तुमने मुंह पकड़ लिया तो समुद्र मंथन होने से पहले कहीं नाग पर जोर पड़ेगा, उसकी रस्सी बनाओगे, उसने कहीं विष बमन कर दिया तो पहले ही जल करके तुम सब भस्म हो जाओगे। इसलिए भगवान ने कहा तुम मुंह नहीं पकड़ना देवताओं, तुम उनकी पूंछ पकड़ना। सारी योजना बताई। दैत्य देवताओं में मित्रता हुई, वासुकी नाग को लेकर के आए हैं, मदराचल पर्वत को लेकर के आए महाराज। अब देवताओं ने कहा कि देखो हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, तो हम जो है वासुकी नाग को मुंह को पकड़ेंगे, हम अपवित्र स्थान नहीं पकड़ेंगे, पूंछ नहीं पकड़ेंगे। अब देखो देवताओं की बुद्धि देखो, यहाँ समझे, ये देव बुद्धि कही जाती है और दैत्य बुद्धि ये देखो समझो। देवताओं ने कहा हम जो है अपवित्र स्थान नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुंह पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा अरे हम अपवित्र स्थान कैसे पकड़ लेंगे, तुम बड़े कैसे हो सकते हो, बड़े तो हम मुंह पकड़ेंगे। देवताओं ने कहा भैया कोई बात नहीं, तुम बड़े बन जाओ, तुम मुंह पकड़ लो, हम पूंछ पकड़ लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही दैत्य बुद्धि है, यही दैत्य बुद्धि। उन्हें यही नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। महाराज समुद्र मंथन हुआ। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो मदराचल पर्वत नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो भगवान ने देखा देवताओं का कार्य नहीं बनेगा, तो भगवान ने उसी समय कच्छप रूप धारण किया है। बोले कच्छप भगवान की जय। अब मदराचल पर्वत चला है महाराज। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो कहते हैं जो महाराज अमृत की जगह है, हलाहल विष निकल आया, विष। अब तो त्रिलोकी को जलाने लगा। देवता सब लोग मिलकर के महाराज भगवान नारायण के पास दैत्य देवता पहुंचे हैं, विष को लेकर के। कहा प्रभु अमृत चाह रहे थे, ये विष निकल आया, ये तो हमको सबको भस्म किए दे रहा है। तो भगवान नारायण के साथ में जो है दैत्य देवता लोग सब भगवान भोलेनाथ के पास में पहुंचे। भोलेनाथ की स्तुति की। कहा प्रभु चाह तो अमृत रहे थे पर विष निकल आया है, विष निकल आया, ये हमें सबको जला करके भस्म किए दे रहा है, इसलिए प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से पूछा, दैत्य देवता आए हैं और इस प्रकार से विष लेकर के आए, आपकी क्या राय है, आप बताओ, पिए कि इन्हें वापस कर दें। अब पार्वती जी कैसे कह दें कि महाराज विष पी लो? कोई देवी कहेगी, कोई है अपने पति से कहेगी कि तुम विष पी लो? और ये कैसे कर दे कि देवता शरणागति आए हैं, सब दैत्य देवता शरणागत होकर के आए, तो शरणागत की रक्षा करना भी धर्म है। इसलिए पार्वती जी ने कहा प्रभु भोलेनाथ जो आपको अच्छा लगे सो करो, हम इसमें कुछ निर्णय नहीं कर सकते हैं। महाराज कटोरा लिया, कहा दैत्य देवताओं से महाराज इसमें डाल दो,
विष डाल दिया और भोले बाबा विष पी रहे, विष का पान करते। रा कह करके महाराज विष का पान किया है, रा कह करके विष पिया, और माँ कह करके भगवान ने मुंह को बंद कर दिया है। रा और माँ के बीच में महाराज विष नीचे गया ही नहीं, महाराज कंठ पर ही विष रह गया। इसलिए विष ने अपना प्रभाव दिखाया, भगवान शंकर का जो कंठ नीला पड़ गया है, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है बोल नीलकंठ भगवान की जय। अच्छा एक बात और कहें, आप जो है विश्वास नहीं हो आप लोगों को, यदि आप जो है जैसे भगवान ने डाला ना, रा कह करके विष मुंह में डाला है और कंठ पर ही विष रुक गया, आप सब कहें ऐसे कैसे संभव है? माताएं विशेष करके तर्क कुतर्क मन में चलता है, महाराज ऐसे कहते रहते। तो तुम्हारे मन में यदि ये विश्वास नहीं हो रहा हो तो घर जाना अपने कथा के बाद, एक कटोरी में थोड़ा सा घोलना विष, रा कह करके डाल के देखना, नीचे जाएगा ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। कहीं भगवान मत बनने लग जाना। हाँ, प्रैक्टिकल करना है तो जल डाल करके देख लेना, जल डाल करके नीचे विष जाएगा, हमारा जल जाएगा ही नहीं, क्योंकि पेट की प्राणवायु ऊपर आती है ना। और फिर नीचे क्यों नहीं जाने दिया भगवान शंकर ने? क्योंकि हृदय में बाल रूप भगवान विराजमान है, यदि विष नीचे गया तो भगवान को कष्ट हो जाएगा, इसलिए कंठ पर ही रोक दिया महाराज, विष का प्रभाव हुआ, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा है बोल नीलकंठ भगवान की जय। महाराज भोले बाबा ने इस प्रकार से विष का पान किया है। अब पुनः जो है समुद्र मंथन हुआ तो कहते 14 रत्न निकले हैं, 14 रत्न, लक्ष्मी जी निकली हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी निकली तो सब लक्ष्मी जी को वर्ण करने के लिए आगे बढ़े। लक्ष्मी जी ने कहा हम अपनी इच्छा से वर्ण करेंगे, कोई हाथ नहीं लगाएगा। लक्ष्मी जी के हाथ में माला है। अब महाराज जैसे आगे बढ़ी तो महाराज दुर्वासा ऋषि को लक्ष्मी जी ने देखा कि इनको वर्ण करें। कहा तपस्वी तो खूब हैं, अच्छे तपस्वी हैं, पर क्रोधी है महाराज, क्रोधी है, नाक पर इनके क्रोध रखा रहता है। लक्ष्मी जी ने कहा ये ठीक नहीं। प्रणाम करके महाराज आगे बढ़ी, भोले बाबा को देखा है। कहा महाराज भोले बाबा तो भगवान साक्षात भोलेनाथ, तो भोलेनाथ है, बड़े सरल हैं, देव हैं, और देव नहीं देवों के देव महादेव हैं, परंतु सारी बातें अच्छी दिखाई दी हैं भोले बाबा में लक्ष्मी जी को, पर एक बात अच्छी नहीं दिखाई दी, नगन अमंगल भेष। भेष इनका अच्छा नहीं है, अमंगल भेष है, नग्न है, निस्वस्त्र है, बागंबर पहने हुए हैं। इसलिए भोले बाबा को लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और आगे बढ़ी। नारायण बैठे हैं। जब नारायण को लक्ष्मी जी ने देखा है तो कहा स्वभाव से भी अच्छे हैं और रूप से भी अच्छे हैं। इनका जो है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनो हरि। महाराज लक्ष्मी जी ने नारायण को वर्ण किया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। इस प्रकार से महाराज 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्व बारुणी, बारुणी नाम की अब मदरा निकली है, महाराज दैत्य लोग ले गए। शंख निकला है महाराज, ऐरावत हाथी निकला है, इंद्र ले गए हैं। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ को दे दिया गया है। इस प्रकार से अंत में जो है धनवंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के निकले। अब जैसे ही अमृत लेकर के निकले तो दैत्य लोग महाराज अमृत कलश छुड़ा करके भाग लिए। ये जहां जहां अमृत गिरा है वहीं वहीं पर ये कुंभ का जो मेला लगता है, वहीं वहीं कुंभ का मेला लगता है। अब तो जो है देवता लोग भगवान की शरण में गए हैं। कहा प्रभु अभी तक तो कम से कम लड़ाई झगड़ा होता था, बराबरी हो जाती थी, अब ये दैत्य अमृत पी जाएंगे तो फिर तो गए हम तो काम से। जैसे ही भगवान की स्तुति की है तो भगवान ने मोहनी रूप धारण किया है। बोल मोहनी भगवान की जय। दैत्य आपस में छीना झपटी कर रहे हैं कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा।
जैसे ही भगवान मोहिनी को देखा तो अमृत अमृत भूल गए। कहा इतनी सुंदर देवी कभी देखी नहीं आज से पहले। भगवान ने सुंदर जो है हरी हरी साड़ी, पूरा कहने का मतलब जो मैं कल बता रहा था, पूरा सेट भगवान ने जो एक सा ही पहना। देखते के देखते ही दैत्य रह गए, महाराज ऐसी देवी कभी देखी ही नहीं। कहा महाराज ऐसा करो, हमारे पास में ये अमृत है और इसका बंटवारा कर दो, आप बांट दो इसको। मोहिनी भगवान ने कहा अरे अपना ले जाओ अमृत, अमृत हमारे क्या काम का है ये? पूरी इन्हें तो अमृत से भी कोई मोह नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हम तुम्हारा झगड़ा नहीं सुलझा सकते। बोल नहीं नहीं प्रभु, आप पर हमें विश्वास है। देवी आप जैसे करोगी, आप ये अमृत कलश लो। भगवान ने अमृत कलश लिया और दैत्य देवताओं से कहा दो पंक्ति में बैठ जाओ, एक में दैत्य बैठ जाए, एक में देवता। दोनों पंक्ति में बैठा दिए। भगवान ने दैत्यों को पूछा पहले ये बताओ अमृत गाढ़ा गाढ़ा पियोगे या पतला? दैत्यों ने कहा गाढ़ा पिएंगे, पतला काहे को? मोहिनी भगवान ने कहा फिर जो पतला पतला देवताओं को पिलाए देते हैं पहले ऊपर से। बोले हाँ प्रभु पिलाओ। ये दैत्यों की बुद्धि। अच्छा दैत्यों की और देवताओं की पहचान कैसे हो कि कौन दैत्य है और कौन देवता है? ये टीवी में हम देखते हैं ना पिक्चरों में कि ऐसे बड़े बड़े सींग हैं, ये दैत्यों के ऐसा कुछ नहीं है। देखने से तो पहचान ही नहीं पाओगे, देखने तो नहीं पहचान पाओगे, पहचान में आते आचार विचार से। दैत्यों की पहचान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर वर्णन की है कि दैत्य कौन है और देवता कौन है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निधन कर भावै देवा, साधु निधन कर भावै देवा, जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी, कोई समझो निश्चर समझानी, कोई समझो निश्चर समझानी। दैत्य कौन है? माता पिता का आदर नहीं करें, बड़ों का सम्मान नहीं करें, गुरुजनों का सम्मान नहीं करें। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके यही आचरण भवानी, सोई समझो निश्चर सम प्राणी, वही निशाचर है। महाराज भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया है। महाराज राहु नाम का जो दैत्य था वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने उसके कटोरी में भी डाल दिया है। जब राहु ने अमृत पी लिया, इशारा किया है सूर्य चंद्रमा ने, प्रभु क्या कर रहे हो, दैत्य को पिला रहे हो आप ये? तो भगवान ने वहां देवताओं को कहा है, भगवान ने यहाँ एक कथा में ये शिक्षा दी है कि कभी भी जो है पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। प्रसाद बांट रहे हैं तो उसमें पंक्ति भेद नहीं करे, ये पाप लगता है। कई बार लोग वाग जो प्रसाद बांटते समय भंडारा हो रहा होता है, अपने लोग आगे बैठे हैं तो आगे वालों को पड़ोस दिया, और देखा पीछे बैठे हैं तो भग गए, वो पीछे जाकर के बांटे आए, बीच वालों को छोड़ दिया, ये पाप लगता है। इसलिए भगवान ने यहाँ पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। उसी समय इशारा किया, प्रभु आपने राहु को पिला दिया, ये दैत्य है। तो भगवान ने रूप का परिवर्तन किया, सुदर्शन चक्र का भगवान ने आह्वान किया और राहु के धड़ से सड़ को महाराज अलग किया है। परंतु अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। तो ये राहु और केतु, इसकी जो है नवग्रह के साथ में इसकी जो है पूजा होने लगी। बोल नंद नंदन भगवान की जय। अब तो महाराज पुनः जो है स्वर्ग के अधिपति जो हो गए महाराज इंद्र।
बलि को फिर भगा दिया है। घोर संग्राम हुआ है, बलि को परास्त कर दिया। तो बलि गए अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी की शरण में। कहा गुरुदेव, विष्णु ने छल करके देवताओं को अमृत पिलाया है, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करो। तो गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कोई बात नहीं, विष्णु ने तुम्हारे साथ छल किया है, हम तुम्हें वचन देते हैं यदि तुम गौ सेवा करोगे, तुम ब्राह्मण सेवा करो, तुम गुरु सेवा करो, तो भगवान भी तुम्हें परास्त करने वाले नहीं हैं। महाराज आज्ञा दी है दैत्यों को। दैत्यों ने गुरु सेवा की, महाराज ब्राह्मण सेवा की, गौ सेवा की है। और महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा प्रसन्न होकर के कि स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। महाराज स्वर्ग पर चढ़ाई की दैत्यों ने। घोर संग्राम होता है दैत्य देवताओं के साथ में। अब जो दैत्य मरते हैं उन्हें मृत संजीवनी विद्या से महाराज गुरुदेव शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हैं। अब तो कोई दैत्य मरता ही नहीं है। वो अंत में परिणाम ये हुआ कि महाराज स्वर्ग के अधिपति हो गए महाराज बलि। उन्हें इंद्र को महाराज देवताओं को फिर भगा दिया है। तब देवता जो है भगवान की शरण में गए हैं। अच्छा एक बात समझें, बच्चों के जीवन में जब संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, तो माँ को अधिक कष्ट होता है। पिता से अधिक जो है माँ को कष्ट होता है। बेटा जब घर पर आता है, सुबह से शाम को गया हुआ, तो माँ बेटा का जो पेट देखती है, मेरा बेटा सुबह का गया है, भूखा तो होगा, भूखा तो नहीं। राधे राधे। देखो महाराज कहाँ कहाँ से भक्त लोग आ रहे हैं, अमौलिक सोसाइटी से। ये हमारे भक्त लोग जो है अभी 15 दिन पहले अमौलिक में भागवत हुई थी, इन्हीं सब भक्तों ने करवाई थी। बड़े अनन्य भक्त हैं, और पीछे साल भी करवाई थी और इस साल भी, और अगली साल के लिए महाराज घोषणा कर दी कि ये तो सालों साल होती रहेगी। इधर निकल आओ, इधर जगह होगी रे, कुछ इधर ही ऊपर ही आ जाओ। तुम तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सूरज जी आ जाओ, आ जाओ, इधर से निकल जाओ। हरे गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, 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 जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, प्रभु कृपा करो यही भांति, भगत जी भजन करो दिन राति, भगत जी भजन करो दिन राति। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, हो राधा रमण हरि गोविंद, जय यही बैठ जाओ। यहाँ जो है नीचे बैठने वाले भक्त लोग कम हैं, क्योंकि बुजुर्ग हैं और घुटने में दर्द है, ज्यादातर परेशानी है। और दूसरा कारण ये भी है, कुछ नीचे बैठ भी सकते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम नीचे क्यों बैठे, ये कुर्सी पे बैठे। कहीं जो है ऐसी भी भावना लोगों की है। तो वैसे तो पालती मार करके सुखासन में बैठ करके कथा सुननी चाहिए। यदि पालती मार करके नीचे बैठ करके कथा सुनने लायक जो लोग हैं, भाई बुजुर्गों की तो परिस्थिति है, वो बैठ नहीं सकते हैं, जिन्हें घुटने में दर्द है। बाकी तो नियम तो ये कहता है पालती मार करके नीचे आसन लगा करके कथा सुने। अब कल कुर्सी बढ़वाई थी, करीब जो है 50-100 कुर्सी कल बढ़वाई है। हाँ, अब आज तो भगवान का जन्म है। बोल वृंदावन बिहारी की जय।
नंद नंदन भगवान की जय। बैठे बैठे देखो एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं आज माताओं की भक्ति को देखते हुए। बैठो, बहुत बढ़िया माताओं के लिए सुनाते हैं। कई बार ये समस्या बहुत ज्यादा है, माताएं बहनें आती हैं महाराज, और तो सब बात ठीक है, पर ये जो हमारी बात नहीं मानते हैं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने माताएं देवियां, ध्यान से सुने। आज तुम्हें ऐसा मंत्र बताते हैं, ऐसा मंत्र बताए देते हैं कि जिनके यहाँ ये समस्या है कि महाराज सब बात ठीक है पर हमारे पतिदेव हमारी बात नहीं मानते। बस कोई ऐसा मंत्र हो तो बताओ। आज आप लोगों को जो है भक्ति भाव देखते हुए मंत्र बताते हैं। यदि वास्तव में ये मंत्र तुमने जीवन में उतारा तो तुम बात मानने की कह रही हो, तुम्हारी चक्कर काटेंगे, तुम्हारी आरती उतारेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना अच्छा मंत्र है। अब बताओ जल्दी, पहले मैं मंत्र आपको ये बताऊं कि कथा सुनाने के बाद बताऊं? माता ध्यान से सुनो, पहले ये मंत्र बताएं जिसमें से पति वसन होता है, कि कथा सुनोगी। बोलो जल्दी, हाथ उठाओ। सब हाथ उठा रही हैं कि महाराज पहले ये मंत्र बताओ है? और हम गलती हो गई, हमें अमोलिक सोसाइटी में ये मंत्र हम नहीं बता पाए थे। वक्त आए तो ये कहेंगे महाराज वहां क्यों नहीं बताया था। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा मंत्र है। एक राजा को जो है कई रानियां थी, कई रानियां। अब एक बार महाराज छोटी रानी से महाराज ने बोलना बंद कर दिया। शर्मा जी बैठो, महाराज बैठो, बढ़िया होगी व्यवस्था, सही है, बैठो, आप बैठ जाओ। राधे राधे शर्मा जी। अरे महाराज बैठो, अब हो गई कुर्सी बहुत है, सेवा में है अभी मनोन का। तो महाराज जो है एक राजा को कई रानियां थी, छोटी रानी से महाराज ने बोलना बंद कर दिया। कोई ऐसी गलती हो गई होगी रानी से। अब रानी से जब बोलना बंद कर दिया तो रानी बड़ी दुखी। अब जिसका पति ही नहीं बोले तो उस पत्नी का कोई जीवन है? और बड़ी दुखी, तो उसने अपनी सहेली से कहा कि महाराज आजकल पता नहीं क्या महाराज बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते हैं। तो कहा अरे तूने इतने दिन बाद बताई? बोले इतने क्या महाराज, बस बता ही नहीं पाए, हम सोचते रहे कि ठीक हो जाए सब, जब ठीक नहीं हुआ तब तुम्हें आज बताया है। बोले कई महीने हो गए। उन्हें पागल है, अरे तू पहले ही बता देती, ऐसे महात्मा के पास लेकर के चलेंगे, ऐसा ताबीज भरवा के लाएंगे, ऐसा जो है जादू टोना करा के लाएंगे जो महाराज चक्कर काटेंगे। बोलने की तो चली क्या, चल मेरे साथ में। अब दोनों सहेली थी, महाराज लेकर के वृंदावन में पहुंच गई सूरदास जी महाराज के पास में। सूरदास जी के उस समय सूरदास जी सूर सागर लिख रहे थे। दंडवत प्रणाम हुआ। बोला बेटी निर्जन जंगल में ऐसे कैसे पधारी, तुम कैसे आई हो, क्या परेशानी? बोले महाराज इनके पतिदेव इनसे बात नहीं करते हैं, कुछ कृपा करो, ऐसे जो है कोई जादू टोना ताबीज कुछ ऐसा कर दो जिससे वो बोलने लगे, बात करने लगे। सूरदास जी ने कहा पागल हो, अरे कोई जादू टोना ताबीज नहीं होता है, पति की सेवा करो, सेवा ही एक धर्म है। महाराज बोलने लग जाएंगे सब। बोले महाराज बहुत दिन हो गए सेवा को करते हैं, कुछ तो करो आप जो है। बोले बेटी ऐसा कुछ है ही नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज हम जाएंगे नहीं जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आप कुछ ऐसा करो। अब जब बार बार आग्रह किया उन्होंने, देवी जी ने माने नहीं, तब उन्होंने कहा कि अब ये मानेगी नहीं। तो महाराज ने एक मंत्र लिखा, वो मंत्र लिख करके महाराज ताबीज में भर करके दे दिया और कहा इसको अपने गले में धारण कर लो, तुम्हारे पतिदेव तुमसे बात करने लग जाएंगे। महाराज दे दिया ताबीज भर करके, वो देवी जी ने महाराज गले में धारण कर लिया ताबीज। वो घर आए
तो महाराज का मन बदल गया। महाराज ने कहा बहुत दिन हो गए, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं। महाराज उनसे बोलने लगे। अब तो देवी को पक्का विश्वास हो गया कि महात्मा तो कोई चमत्कारी है। ये ताबीज में ऐसा अच्छा मंत्र लिखा है। अब ये आपके अंदर बहुत अच्छा एक गुण है। अब गुण तो कहेंगे नहीं माताओं को कि कोई भी बात पेट में रख नहीं सकती हो। अब उन्होंने क्या किया, बड़ी रानी से कहना शुरू किया कि जी आजकल महाराज जो बोल रहे हैं ना, चक्कर काट रहे हैं, ये ऐसे नहीं काट रहे। बोले ऐसे नहीं काट रहे तो कैसे काट रहे हैं? बोले ये ताबीज का चमत्कार है जो मेरे गले में ताबीज है। अब ये बात बड़ी रानी से सहन नहीं हुई कि इसने जादू टोना से महाराज को तो अपने वशीकरण कर लिया, बस में अपने में कर लिया। अब तो महाराज इसके बस में हो गए। अब ये बात जब महारानी को बड़ी को सहन नहीं हुई तो उन्होंने महाराज से जाकर के कह दी कि आजकल छोटी रानी के चक्कर ऐसे नहीं काट रहे हो आप। बोले मतलब? बोले तुमको वशीकरण मंत्र से बस में करवाया है उसने। बोले क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण क्या, उसके गले में ताबीज है, उसमें वही मंत्र है। अब ये बात महाराज को भी सहन नहीं हुई कि मुझे जादू टोना मंत्रों से मुझे वशीकरण से बस में करवाती है, तो गलत बात है। महाराज ने आकर के गले से वो ताबीज तोड़ लिया और ताबीज तोड़ करके कहा मुझे अपने बस में करती हो इस प्रकार से। देखते हैं क्या था जादू टोना करवाया है तुमने, क्या मंत्र मेरे ऊपर चलाया है। अब महाराज जब जो ताबीज में से वो निकाला कागज, तो उसमें वो मंत्र लिखा था जिससे पति वश में होता है। अब ध्यान से सुन लेना, एक बार ही बताएंगे, परेशान करियो मत, चाहे अपने मोबाइल में चाहे कैसे भी करके अपना। हाँ, अब उसमें वो मंत्र लिखा था जिससे पति वश में होता है। और वास्तव में व्यास गद्दी से सत्य कह रहे हैं, इस मंत्र को तुमने जीवन में उतारा तो तुम जैसे कहोगी वैसे ही तुम्हारे पतिदेव करें। सुने इस मंत्र को, उसमें लिखा था कि जादू टोना पीर पैगंबर, जादू टोना पीर पैगंबर, और इनको त्यागे जो, और पति कहे वैसे ही करे तो पति बस में होए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीता जी को जो है अनसुईया ने दीक्षा दी है। क्या दीक्षा दी, क्या मंत्र दिया था कि एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, बचन पति पद बचन पति की सेवा करना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सेवा से महाराज पत्थर भी जो प्रेम से पत्थर भी पिघलते हैं। आज महाराज इस प्रकार से देवताओं से स्वर्ग छिड़ गया है। देवता लोग भगवान की शरण में गए। मैया अदिति को बड़ा कष्ट हुआ है, आज मेरे बच्चों से स्वर्ग छिड़ गया। बच्चों के जीवन में कोई संकट आ जाए तो माँ को बड़ा कष्ट होता है, पिता से अधिक माँ को कष्ट होता है। बेटा सुबह का गया हुआ वो ड्यूटी करके शाम को आता है तो माँ सबसे पहले पूछती है बेटा भूखा तो नहीं है। माँ बेटा का जो है बच्चे का माँ पेट देखती है, पेट देखती है, मेरा बेटा सुबह का गया है भूखा होगा। और देवी जी जेब देखती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी जी क्या कमा करके लाए, क्या कमा करके लाए हैं? बेटा की जो माँ जो है देखती है। आज माँ को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे बच्चों से स्वर्ग छिड़ गया है। महाराज स्वामी की शरण में, महाराज कश्यप की शरण में गई। कहा स्वामी आज हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं। आज महाराज स्वर्ग पे अधिपति हो गई महाराज बलि, इसलिए मुझे ऐसी कृपा करो, ऐसा मुझे बलवान पुत्र हो जो महाराज बलि को जीतने वाला। महाराज
कश्यप ने कहा कि कैसे ही वो है महाराज, कश्यप के ही तो बच्चे हैं दोनों, दैत्य देवता तो उन्हीं के तो हैं भाई, माताएं अलग हैं, पिता तो एक ही है। तो कहा देवी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, कुछ तो आपको करना पड़ेगा, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा संकट है। तब महाराज कश्यप ने जो है अदिति को कहा कि तुम पयोव्रत की दीक्षा दी है। महाराज एक व्रत बताया है, इसका नाम है पयोव्रत। जो इस व्रत को 13 दिन तक तुम व्रत को करो, दूध पी करके भगवान नारायण का यजन करो, तो तुम्हें इतना बड़ा बलवान पुत्र प्राप्त हो जाएगा जो महाराज बलि को जीतने वाला। तो मैया ने जो है व्रत धारण किया, पयोव्रत की दीक्षा दी महाराज, भगवान नारायण का यजन करती हैं। ये व्रत जो है फाल्गुन के महीने में रखा जाता है। फाल्गुन में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और त्रयोदशी तक का एक व्रत किया जाता है। 13 दिन का व्रत होता है, इसका नाम है पयोव्रत। मैया ने महाराज पयोव्रत किया है और महाराज समय पा करके मैया की यहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है। बोल वामन भगवान की जय। अब तो वामन भगवान का जब प्राकट्य हुआ, महाराज ब्रह्मा जी आए हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के कमंडल दिया है। सप्त ऋषियों ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराया है। महाराज सरस्वती जी ने आकर के दक्षिणा भेंट की है। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। दक्षिणा जो मिली है महाराज बृहस्पति जी को अपने गुरुदेव को दी आकर के। गुरुदेव ने कहा इस दक्षिणा से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ, महाराज बलि के यहाँ जाओ और वहां से स्वर्ग लेकर के आओ। स्वर्ग लेकर के वामन भगवान महाराज बलि के यहाँ जा रहे हैं। बहुत सुंदर झांकी है, सभी लोग दर्शन करेंगे भगवान का। बोली वामन भगवान की जय होगा, यही नीचे बैठा जय हो। वामन भगवान का पूजन करें। आए आज के यजमान जी आए, सर्वप्रथम पूजन करेंगे। हाँ, बाकी सभी भक्तजन बैठे रहेंगे, बस यजमान पूजन करेंगे। बाकी सभी भक्तजन बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आराम से पूजन करते रहें सभी। हो बलि राजा के आए दरबार, श्याम बामन बन के, श्याम बामन बन के, श्याम बामन बन के आए। हमारे पंडित जी आचार्य जी आ रहे हैं। जो भी माताएं बलि राजा को भेंट करना चाहें तो हमारे पंडित जी को भेंट कर दे, वहीं बैठे बैठे बस पूजन करेंगे यजमान भी। बाकी सभी भक्तजन बैठे रहे, जो भेंट करना चाहते हैं वामन भगवान को, आचार्य जी को भेंट करें। हो बलि राजा के आए दरबार, श्याम बामन बन के, बलि राजा के आए दरबार, श्याम बामन बन के, ओ बामन बन के, श्याम बामन बन के, बामन बन के, श्याम बामन बन के। भाई भैया माताएं सभी अपने स्थान पर बैठे रहे। हमारे आचार्य जी आ रहे हैं आपके पास में, जो भेंट करना चाहें। और जो हमारी माता भी आ रही हैं आपके पास में, आप देखें आपको हमारी माता जी दिख जाएंगी भेंट अर्पण करते हुए। लेकिन सब लोग खड़े होंगे तो संभव नहीं है, बिगड़ जाएगी व्यवस्था। वही बैठे बैठे जो आपको भगवान को भेंट करना है, वही बैठे बैठे वही बैठ। हाँ, अनुशासन बहुत जरूरी है, अनुशासन में रहे सभी। ओ बलि राजा के आए दरबार, बलि राजा के आए दरबार, बामन बन के। हाथ में कमंडली सिर में छाता, हाथ में कमंडली सिर में छाता, सिर में छाता, सिर में छाता, हाथ में कमंडली सिर में छाता, कमंडल सिर पे स्वाहा, दिल में ओढ़ी, तन पे ओढ़ी,
पीली दुशाला तन पे ओढ़ी पीली दुशाला सुंदर की ओर से जीवन बलि राजा के आए दरबार राम बामन बन गए। शुक्राचार्य जी बड़ो समझावे शुक्राचार्य जी बड़ो समझावे शुक्राचार्य जी बड़ो समझावे आचार्य जी बड़ो समझावे बड़ो समझावे बहुत समझावे बड़ो समझावे बहुत समझावे राजा बलि के समझ न आवे राजा बलि के समझ न आवे आज छलियाने लियो अवतार साबिबा जीवन के बलि राजा के है दरबार साबिबा मन बन गए। जो भी माताएं बामन भगवान की जो भेंट अर्पण करना चाहते हैं हमारी माताएं पीछे तक पहुंच गई हैं। जो भेंट देना चाहते हैं सभी दें और अपने स्थान पर बैठे रहे सभी। हो बलि राजा के आए दरबार साबिबा मन बन गए बलि राजा के आए दरबार साबिबा मन बन गए। बामन भगवन बड़ी मुस्कामे बामन भगवन बड़े मुस्कामे बामन भगवन बड़ी मुस्कामे बामन भगवन बड़े मुस्कामे ओ बातन की तो भेंट लगामे बातन की तो भेंट लगा माया ऐसी माया ऐसी नहीं है बन के बलि राजा के आए दरबार साबिबा मन बन गए बलि राजा के आए दरबार साबिबा मन बन गए बलि राजा के आए दरबार साबिबा मन बोलिए बामन भगवान की जय हो बोलिए बामन भगवान की जय हो। जयकारे में बड़ी कंजूसी है एक बार जोर से बोलिए बोल बामन भगवान की। हाँ। इस प्रकार से बामन भगवान महाराज बलि के यहाँ पहुंचे हैं। बलि इस समय यज्ञ कर रहे हैं महाराज। जो ब्राह्मण आ रहे हैं ब्राह्मणों को महाराज दे रहे हैं सबको संतुष्ट कर रहे हैं। जैसे ही बामन भगवान को देखा बामन अंगुल के हैं प्रभु महाराज देदीप्तमान मुखमंडल है महाराज। देखा बलि ने कहा ब्राह्मण तो बहुत दिख रहे इतना तेज महाराज इतने छोटे थे बामन अंगुल के हैं। जल्दी जल्दी सब ब्राह्मणों को दिया है महाराज। बामन भगवान का बलि ने स्वागत किया खड़े होकर के स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवामते ब्रह्मा श्रीराम तपासाश्याम मन्ये त्वाम बलि बबुर्धरम। महाराज बताएं हम आपकी क्या सेवा करें। आप जो चाहें सो मांग लें आप जो चाहें सो मांगे। महाराज बामन भगवान कुछ मांगते नहीं है
कहा मैं तो यज्ञ में दर्शन करने के लिए आया हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया हूं। महाराज बलि ने कहा प्रभु आज से पहले हमारे यहाँ से कोई बगैर लिए गया नहीं, ब्राह्मण खाली हाथ गया नहीं है। आप आए हो तो हम आपकी क्या सेवा करें, जो आप कहें सो हम आपको दें। भगवान ने कहा बलि मैंने आज से पहले कभी कुछ मांगा ही नहीं है, पहली बार मांगने के लिए भगवान निकले, कभी मांगा नहीं है। बलि ने कहा हमारे यहाँ से खाली हाथ कभी कोई गया नहीं, ब्राह्मण खाली हाथ जाने नहीं देंगे, आपकी जो इच्छा है तो मांगो। जब बार बार आग्रह किया है तब महाराज वामन भगवान ने कहा तुम नहीं मानते हो तो चलो तुम्हारी भी बात रह जाएगी, तुम 3 पग भूमि हमें प्रदान करो, 3 पग भूमि। तस्मा तत्तो महीमीश्वर बरड़े हम बरदर सभात पदान 3 दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। आप हमें 3 पग भूमि प्रदान करें। तब तो कहा महाराज मांगना भी नहीं आए, रही बामन के बामन नहीं। अरे 3 पग भूमि से क्या हो जाएगा, जो बलि के यहाँ एक बार मांग लेता है पर उसे जीवन में मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। महाराज बलि के यहाँ मांगने आए हो, कम से कम इतना तो मांगते, विचार करके मांगो। बामन भगवान ने कहा हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें इतना ही चाहिए जिसमें हमारा आसन बिछ जाए, अपना भजन करें, हम और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। और वो भी 3 पग भूमि अपने पैरों से ही नापूंगा, तेरे पैरों से नहीं, तू तो इतना लंबा चौड़ा है। 3 पग भूमि अपने पैरों से ही। अब ये वार्तालाप हो रही थी, इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि क्या कर रहे हो? बोले महाराज ये वामन भगवान वामन आए हैं और इनसे मैं कह रहा हूं कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, ये कुछ मांग ही नहीं रहे, 3 पग भूमि मांग रहे। मैं इनसे कह रहा हूं 3 पग में क्या होगा? शुक्राचार्य जी ने कहा ना 3 दे, न 2 दे, न 1 दे, इसको भगा दे। ये कोई बामन त्रेपन नहीं, ये स्वयं विष्णु है, तुझे छलने आया है, ये तेरी त्रिलोकी को भी नापेगा। बलि ने कहा सही कहा है, नाई बामन को करा और जात देख गुर्राए। अरे ब्राह्मण ने पहले ही कुछ मांगा नहीं है, 3 पग भूमि मांगी है और गुरुदेव कह रहे ये विष्णु है, ये छलिया है, ये है वो है। अरे यदि यज्ञ किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। आज स्वयं विष्णु ही मान लो बामन बन करके आए हैं तो मेरा तो दान सफल हो जाएगा। आज मैं गुरुदेव का परित्याग कर सकता हूँ, आज आपका परित्याग कर दूंगा, पर दिए बगैर नहीं रहूंगा। गुरुदेव मना कर रहे और तो महाराज दोनों में गुरु चेला में जब देखा तो बामन भगवान ने देखा कि शुक्राचार्य जी टांग मारने के लिए आ गए। तो शुक्राचार्य जी को देख करके महाराज बामन भगवान ने कहा अरे बलि तुम गुरु चेला आपस में लड़ रहे हो, ये दान कर रहे हो या लड़ रहे हो, झगड़ा कर रहे हो? ये दान का कोई तरीका है? ये ऐसा दान मैं नहीं लेता हूँ। मैं दान वहां से लेता हूँ देने में जहाँ सुधीता हो, देने में जहाँ सुधीता हो, देने में जहाँ सुधीता हो, देने में जहाँ सुधीता हो। दान को छूता तक भी नहीं जहाँ पजीता हो, दान को छूता तक भी नहीं जहाँ पजीता हो। ऐसा मैं दान नहीं लेता हूं, तो गुरु चेला दोनों लड़ रहे हो। दान देते समय बलि कष्ट नहीं होना चाहिए। दान दिया और दुख माना वो दान नहीं जुर्माना है, वो दान नहीं जुर्माना है, वो दान नहीं जुर्माना है, वो दान नहीं जुर्माना है। धन को क्या लेकर के क्या कमाना है, ये धन को क्या लेकर के आप कमाना है। कहा मैं ऐसा दान नहीं लेता हूं, मैं यहाँ से चला। शुक्राचार्य जी टांग मारने के लिए आ गए। देखो इस कथा से शिक्षा ये ली जाती है, कोई दान कर रहा है तो दान करने वालों को रोको मत। यदि तुम रोक रहे हो तो तुम पाप के भागी तुम बन रहे होते तो पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो तो कर रहा था।
तुमने करने नहीं दिया, इसलिए पाप के भागी तुम हो। देखो एक व्यक्ति थे, बहुत सुंदर दृष्टांत सुना है, जीवन में उन्होंने कभी दान नहीं किया था। एक दिन उन्होंने स्वप्न में देख लिया कि मेरे ही जो है फिर इसमें टावर में नीचे वाले व्यक्ति ने, नाम नहीं बताऊंगा, टावर का नंबर नहीं बताऊंगा, नीचे ऊपर वाले ने, किसी ने जो है स्वप्न में दान कर दिया। उसने स्वप्न में दान कर दिया। वो ये किसने देखा? एक कृपण व्यक्ति ने देख लिया स्वप्न में। उसने कभी 1 रुपया ढीला दान नहीं किया था। उस व्यक्ति ने स्वप्न देख लिया कि मेरे से नीचे वाले में जो है फ्लैट वालों ने तो महाराज बहुत दान किया है। तो सुबह जब वो उठ करके जा रहे थे तो देवी जी ने पूछा कि महाराज आप परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? कुछ तुम्हारी गांठ से गिर गया है? तो उन्होंने कहा ना, गांठ से कुछ नहीं गिरा। तो वैसे तो कुछ किसी को देते लेते नहीं हो, गलती से कहीं कुछ कथा भागवत में दान कर आए हो कि आजकल भागवत चल रही है उसमें? बोले ना, भागवत में भी दान नहीं किया। बोले दिया भी नहीं, गिरा भी नहीं, तो फिर परेशान काहे को हो, तुम हमें दिखाई दे रहे हो? तब उन्होंने कहा कि ना गांठी ते गिर गयो और ना काउए कचुदीन। बोले दे तो देखो और को ये तासो बदन मलिन। मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पड़ोसी ने महाराज सब दान कर दिया, सब दान कर दिया, इसलिए मैं परेशान हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लिखी जय। तो महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार धर्म कार्य होते हैं, ब्राह्मणों की दक्षिणा होती है, वहां पर पूछ लेते हैं महाराज। जैसे बेटी की शादी हुई, बेटा की शादी हुई, अंतिम में पूछेंगे मान सम्मान रखने के लिए बताओ पंडित जी को दक्षिणा क्या दे दें? यजमान कहेगा 11,000 रुपए चलो दे देते हैं, पंडित जी को महंगाई का जमाना है और कुछ दिया लिया नहीं है, बीच में कुछ मांगा भी नहीं पंडित जी ने। तो उसका मित्र कहेगा, जो उसका साथी है, उसका पड़ोसी है, उसका घनिष्ठ है, वो कहेगा महाराज 2 मंत्र ही तो पढ़े हैं, पंडित जी ने काहे को लुट रहा है 11,000 दे करके। फिर पंडित जी कैसा कैसा आशीर्वाद उसको देते हैं जिसने जो है दक्षिणा कटवाई है, कैसा आशीर्वाद देते हैं। बोले यजमान तो महाराज हमारा खूब फले फूले, पर ये दुष्ट कहां से आ गया जिसने हमारे जो है दक्षिणा कटवा दी। बोल वृंदावन बिहारी अच्छा देखो, ये सोचो, ये तुम उसके हितैषी ही बन रहे हो, उसके हितैषी बन रहे हो। तो जब उसने टेंट लगवाया था 10, 20, 50 लाख का, वहां हित करवाते कुछ पैसा वहां बचवाते। जब वो 4-4, 6-6 बैंड बजवा रहा था, वहां कह रहे थे 1 बैंड से ही शादी हो जाएगी, वहां कम करवा देते, कुछ बचवाते। जहां पेटी की पेटी जो है भाई आदि के लिए खोल करके महाराज बर्बाद हो रही थी महाराज, वहां कहते थे ये विवाह यज्ञ है, ये सब इस यज्ञ में नहीं चलता, ऊट पटांग काम वहां रुकवाओ। केवल जो है केवल ब्राह्मण की दक्षिणा में टांग मार रहे हो, ऐसा कभी पाप नहीं कमाना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज बलि ने कहा दक्षिणा तो आज गुरुदेव का परित्याग कर देंगे, पकड़ ऐसे नहीं। वामन भगवान ने कहा तो कर संकल्प। महाराज संकल्प करने के लिए बलि ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, कमंडल से जल डालने के तैयार हुए, तो महाराज शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना करके नलिका में विराजमान हो गए। अब जल नहीं गिर रहा है। तब तो वामन भगवान ने देखा कि अभी भी शुक्राचार्य मान नहीं रहे हैं, तो कहा बहुत दिन का रखा हुआ कमंडल है ना, इसमें कोई जीव कोई आ गया है, जो है कचरा आ गया है। तो बगल में दाव का जो आसन था, उसमें से एक घास का तिनका खींच करके महाराज नलिका में किया। शुक्राचार्य जी की आंख फूटी और महाराज निकल करके भागे हैं। बोल वृंदावन बिहारी की जय। संकल्प हुआ महाराज, जैसे ही संकल्प हुआ तो वामन भगवान त्रिविक्रम बन गए महाराज। एक चरण से महाराज 7 लोग नीचे के नापे हैं, 2 एक चरण से ऊपर के 7 लोग
नीचे के नाते अतल वितल सुतल तलातल रहसातल महातल और पाताल तक भगवान का चरण गया। दूसरे चरण से महाराज ऊपर के 7 लोक नापे हैं, भूर भुव स्वः मह जन तप सत्य और ब्रह्म लोक तक महाराज भगवान का चरणारविंद गया। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण पाद प्रक्षालन कर लिया और वो जल जो है कमंडल में रख लिया, उसी के द्वारा गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तीसरे चरण के लिए वामन भगवान ने कहा बलि स्थान दो, नहीं तो तुम नरकों में जाओगे। बलि ने कहा प्रभु आपने मेरा भी धन ही तो नापा है, सर्वस्व को ही तो लिया है, अभी तो जो दाता तो खड़ा ही है, देने वाला तो खड़ा है। महाराज साष्टांग चरणों में बलि लेट गए। कहा प्रभु ये तीसरा चरण बलि के सर पर रखो। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पर रखा तो कहा धन्य है बलि, तेरे जैसा दानी आगे हुआ न होगा। भगवान कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। बलि मैं तेरी भक्ति से, मैं तेरे दान से प्रसन्न हूँ। स्वर्ग तो मैं देवताओं को दूंगा, बाकी मैं तुझे नीचे के सुतल लोक का राजा तुझे बनाता हूँ। बलि ने कहा प्रभु राजा तो मैं पहले भी था, एक शर्त पे मैं सुतल लोक का राजा बनूंगा। मैं राजा बनूं और आप जो है जब भी मैं महल से बाहर निकलूं तो दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो, जब भी मैं महल में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा क्या कहना चाह रहा है, मुझे चौकीदार बना रहा है? कहा प्रभु वो आप जाने आप क्या बने, परंतु हमें मुझे ये वरदान दें आप जो है एक शर्त पर मैं वहां का राजा बनूं। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान बलि को छलने आए थे पर भक्त बलि ने भगवान को छल लिया, चौकीदार बन करके खड़े हैं। लक्ष्मी जी के पास में नारायण नारद जी गए हैं। नारद जी तो भगवान के मन हैं। पहुंचे मातेश्वरी कैसी अकेली विराजमान हो, नारायण कहाँ हैं? कहा बलि को छलने गए हैं, आ रहे होंगे। नारद जी ने कहा आ रहे होंगे, आएंगे ही नहीं अब तो। बोले मतलब? बोले जॉब लग गई है, भगवान की ड्यूटी लग गई, चौकीदार होने खड़े हैं। लक्ष्मी जी जाती हैं और भगवान को महाराज छुड़ा करके महाराज बंधन से मुक्त करा के लेके आई हैं। रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का दिन। बलि महाराज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, सब बहन बेटी आ रही हैं, मिठाई खिला रही हैं, राखी बांध रही हैं भाइयों को। लक्ष्मी जी उसी में बैठ गई, महाराज सभा में जाकर के बैठी, रो रही थी बैठी बैठी। बलि ने ऊंचे सिंहासन से देखा कि महाराज क्या कष्ट है इस बहन को, पूछा। कहा बहन आज क्या कष्ट है तुम्हें, क्या परेशानी है? बोले मेरे कोई भाई नहीं है, आज मेरे भी कोई भाई होता तो हम भी राखी बांधते, हम भी तिलक करते, मिठाई खिलाते। बलि ने कहा रोना धोना बंद करो, आज से हम तुम्हारे धर्म के भाई हैं, जो इच्छा है सो तुम। महाराज राखी बांधी और बलि ने कहा जो इच्छा से बहन मांग लो तुम। लक्ष्मी जी ने कहा धर्म का भाई पहली बार बनाया है मैंने, मांगने जाचने के लिए नहीं। बलि ने कहा पहली बार मैंने धर्म की बहन बनाई है, खाली हाथ राखी हम नहीं बंधवाएंगे, बहन जो इच्छा है सो मांगो। तब लक्ष्मी जी ने कहा आजकल विश्वास पात्र जो नौकर नहीं मिलता है, मैंने सुना है जो तेरे चौकीदार है बड़ा विश्वास पात्र है, इसलिए रक्षा बंधाई में भैया तू अपने चौकीदार को ही मुझे दे दे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज लेकर के गई हैं लक्ष्मी जी वैकुंठ में। एक रूप से तो आज भी भगवान चौकीदार बने खड़े हैं महाराज बलि के यहाँ पर सतल लोक में, नारायण के रूप में लक्ष्मी जी के साथ में। जब कुछ कहा सुनी हो जाती थी लक्ष्मी जी नारायण में, तो लक्ष्मी जी नारायण भगवान को डांट देती हैं। कहा ज्यादा ऊंचे मत बोला करो। बोले मतलब? बोले रक्षाबंधन में आए हो, बंधाई में रक्षाबंधन में महाराज दक्षिणा में मिले हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने इस प्रकार से अवतार के प्रयोजनम भगवान का सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए हैं। भगवान भी बड़ी कृपा कर रहे हैं। समय समय पर बरसात हो रही है, मौसम बड़ा गर्मी था। आज तो मुझे ऐसा लग रही थी कथा कैसे होगी। बैठी है, बोले महाराज आज आधा घंटा लेट कर लो।
पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब जो है विशेष करके भगवान के 2 अवतार हैं। देखो यदि सूर्य वंश की राजाओं की कथा कहें तो महाराज वक्तु वर्ष सतैरपी हजारों वर्ष तक राजाओं की कथा कहें तो संभव नहीं है। इसलिए सूक्ष्म में ही महाराज राम जन्म की तरफ चलते हैं। महाराज सूर्य वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। महाराज अम्बरीश, मानधाता, मुचकुंद, राजा सगर के यहाँ पर आकर के महाराज इनके 60,000 पुत्र हुए। कपिल मुनि के आश्रम में महाराज आए, यज्ञ कर रहे थे। इंद्र जो है घोड़ा चुरा करके ले जाता है। महाराज राजा सगर के जब पुत्र ढूंढने के लिए निकले तो इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम पर घोड़े को बांध दिया। महाराज सगर के पुत्र पहुंचे, कहा ये महात्मा ही जो है घोड़ा चुरा करके लाया है। भगवान के ऊपर प्रहार करने को तैयार होते भगवान कपिल मुनि की महाराज दृष्टि पड़ी, जल करके भस्मी का ढेर हो जाती। महाराज सगर के हुए अंशुमान और अंशुमान के बेटा हुए असुमंजस। असुमंजस ने जाकर के महाराज कपिल मुनि की महाराज प्रार्थना की है। कहा प्रभु हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे हो, अकाल मृत्यु हुई है, जल करके सब भस्मी का ढेर हो गए। तब भगवान कपिल मुनि ने कहा कि वामन भगवान के चरणों से जो अवर्तित जो गंगा जी हैं उनको यदि लेकर के आओ आप तो तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार हो। तो अंशुमान ने घोर तपस्या की गंगा जी लाने के लिए जो हमारे पूर्वजों का उद्धार हो। असुमान के असमंजस हुए, असमंजस के आगे चल करके महाराज दिलीप हुए, दिलीप के राजा भागीरथ हुए। भागीरथ ने घोर तपस्या की, तब गंगा जी कुछ शर्तें मनवा करके गंगा जी आई हैं। 2 मिनट गंगा मैया का स्मरण करें कि गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, अलकनंदा तुम्हारी जय होवे, अलकनंदा तुम्हारी जय होवे, जागती तुम्हारी जय होवे, जागती तुम्हारी जय होवे, पाप मोचनी तुम्हारी जय होवे, पाप मोचनी तुम्हारी जय होवे, अवतारिणी तुम्हारी जय होवे, अवतारिणी तुम्हारी जय होवे, आदिशक्ति तुम्हारी जय होवे, भागीरथी तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, विष्णुपति तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया के भी सहस्त्र नाम हैं। विष्णुपदी, भागीरथी, अलकनंदा, भवतारिणी, भागीरथी, जाह्नवी, पाप मोचनी। इस प्रकार से गंगा मैया के भी 1000 नाम हैं। जब गंगा मैया को भागीरथ अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए लेकर के आए हैं, जब लेकर के आगे आगे भागीरथ जी चल रहे हैं, गंगा जी पीछे जा रही हैं, तो रास्ते में एक जाह्नू ऋषि की झोपड़ी पड़ी है। महाराज जाह्नू ऋषि बैठे हुए हैं। गंगा मैया जो है जाह्नू ऋषि की झोपड़ी को बहा करके ले जा रही हैं। तो जाह्नू ऋषि ने देखा कि हमारी झोपड़ी को ही बहा के ले जा रही हैं, तो अब क्रोध में आकर के गंगा जी को ही महाराज पी गए। भागीरथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा जी नहीं दिखाई दी। तब देखा तो ये तो ऋषि ही पान कर गए। तो प्रार्थना की है कि महाराज इन्हें मुक्त करो। तो महाराज कान के द्वारा महाराज इनको फिर प्रकट किया, इसलिए इनका नाम पड़ा जाह्नवी। बोले गंगा मैया की। सगर के 60,000 पुत्रों का महाराज उद्धार हुआ है। आगे चल करके महाराज इन्हीं वंश में जो है महाराज रघु की अज और अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के यहाँ पर महाराज 3 रानियां हैं। कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। एक दिन महाराज दशरथ जी